U167 हिंदी। अध्याय 1661, अध्याय 859, दुष्ट भ्रूण भाग 3। मिस्टर विच की ताकत के साथ, भले ही वह पहले नहीं मरा हो, इस समय यहां तक कि केवल झटकों से प्रभावित होने से वह संभवतः दर्जनों से सैकड़ों बार मर चुका होगा। सैकड़ों राउंड तक लड़ने के बाद राम हॉर्न ईविल बेबी को अप्रत्याशित रूप से कुछ एहसास हुआ और उसने अपने पीछे राम हॉर्न ईविल दानव की एक विशाल मूर्ति को बुलाया और मोहुआ की ओर एक विशाल हथेली पटक दी। मोहुआ ने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि दुष्ट बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है, और अचानक से वह खुद को बचाने के लिए केवल लोहे की दीवार संरचना स्थापित कर सका, फिर दानव प्रतिमा के हमले को सहन करने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए स्वर्ण प्रकाश को जुटा सका। विशाल ताड़ का पेड़ नीचे उतरा, जिससे आकाश ढक गया और सूरज अवरुद्ध हो गया। तभी एक तेज आवाज गूंजी। लौह दीवार संरचना का प्रकाश प्रवाहित हुआ, कुछ देर तक रुका रहा, फिर बिखर गया। विशाल ताड़ का पेड़ गड़गड़ाहट के साथ महुआ पर गिर पड़ा। एक क्षण के लिए बुरी धुंध ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, सुनहरी रोशनी बिखर गई। इस टकराव में दिव्य विचार नदी की लहरों की तरह फैल गया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, महुआ अभी भी मैदान में खड़ा था। उसका दिव्य विचार अडिग था, केवल उसका चेहरा थोड़ा पीला था। दुष्ट बच्चे ने फिर हमला नहीं किया। मोहुआ के साथ लड़ाई के बाद इसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई और इसकी जन्मजात स्मृति का अधिकांश भाग पुनः बहाल हो गया तथा इसकी आंखें अधिक तेज हो गईं। इस समय मोहुआ को देखते हुए मूल रूप से खाली आंखों में कुछ हद तक चिंतन और भ्रम दिखाई दिया। आपकी ताकत बहुत मजबूत है, एक देवता की तरह, लेकिन आप अभी तक नहीं हैं। आप में मानवता है, लेकिन आप पूरी तरह से मानव नहीं हैं। आपके पास कोई दिव्य कौशल नहीं है, लेकिन आप संरचनाओं का उपयोग करते हैं। अजीब बात है, लगता है मेरी स्मृति विरासत में तुम्हारे जैसा कोई अनोखा अस्तित्व नहीं है। उसकी आवाज बीच बीच में बच्चों जैसी थी, लेकिन बहुत उदास थी, जिसमें आंसू बहाने जैसा स्वर था। अंततः उसने मोहुआ की ओर गंभीरता से देखा और कहा, मेरे अधीन हो जाओ और मैं तुम्हारे ईशनिंदा वाले पापों को क्षमा कर सकता हूँ। मेरे अधीन हो जाओ और मेरे लिए निरंतर परिश्रम करो। जब मैं पूर्णतः जागृत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सर्वोच्च दिव्य शक्ति प्रदान कर सकता हूं, तुम्हें सम्मानित पद से सम्मानित कर सकता हूं तथा तुम्हें अतुलनीय अधिकार प्रदान कर सकता हूं। मोहुआ की पलकें फड़क उठीं। पुनर्तः जागृत। क्या ये दुष्ट बच्चा महान जंगल के दुष्ट देवता का मुख्य शरीर है, या शायद ये सचमुच महान जंगल के स्वामी का दिव्य भ्रूण है? यह अच्छा नहीं है। मोहुआ की दिव्य आत्मा को हल्का सा दर्द हुआ। उसकी पिछली आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का उपयोग बहुत बार किया गया था, पहले जलयम को मारने के लिए, फिर जियो झेनहाई को डराने के लिए। संचित चोटें फूट पड़ी। अब इस दिव्य भ्रूण जैसे छोटे काले मेढ़े के बच्चे का इतने बार सामना करने के बाद, और जल्दबाजी में, यहाँ तक कि राम सिंह दानव प्रतिमा से सीधे तौर पर विशाल थप्पड़ खाने के बाद, चाहे उसका दिव्य विचार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह टिके रहने के लिए संघर्ष करने लगा था। इससे भी अधिक खतरनाक मुद्दा यह है कि क्या ये छोटा काला मेढ़ा शावक सचमुच दिव्य भ्रूण है? तो इसका मतलब यह है कि यह स्वाभाविक रूप से महान जंगल के दुष्ट देवता की उपहार स्वरूप प्राप्त स्मृति को विरासत में प्राप्त करता है। वह केवल 20 वर्षों तक जीवित रहा है, जबकि महान निर्जन दुष्ट ईश्वर अनगिनत हजारों वर्षों से जीवित है। उसके दिव्य मार्ग का ज्ञान, शक्ति, चालें, साधन, दिव्य कौशल आदि उसकी तुलना से परे हैं। और मोहुआ को अभी एहसास हुआ, ये छोटा सा काला मेढ़ा शावक उसके साथ युद्ध के दौरान जैसे जैसे इसकी प्रतिभाशाली स्मृति जागृत हुई, धीरे धीरे अपनी अंतर्निहित विरासत सीख रहा था। न केवल इसका दिव्य विचार थोड़ा थोड़ा करके मजबूत होता जा रहा था, बल्कि इसकी विधियां भी धीरे धीरे बढ़ रही थीं। कभी कभी वह सहज रूप से ऐसे दैवीय साधनों का भी प्रयोग कर लेता था जिनके बारे में उसे पता नहीं होता था कि वे कहाँ से आए हैं। और वह दुष्ट भगवान के इस दिव्य भ्रूण राम हॉर्न ईविल बेबी के चरण दर चरण विकास के लिए धार बन गया था। मोहुआ का चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। वह हमेशा दूसरों को तेज करने वाला व्यक्ति था। अप्रत्याशित रूप से अब कोई उसे धार देने आया, उसे एक सान पत्थर के रूप में लेते हुए। क्या उन्हें डर नहीं है कि ब्लेड टूट जाएगा? मोहुआ ने अपने दिल में ठंडी सांस ली, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे इस समस्या को शीघ्र हल करने तथा इस दिव्य भ्रूण मेरे शावक को नष्ट करने का रास्ता ढूंढना होगा। अन्यथा एक बार जब वह पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और अपनी विरासत पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मोहुआ ने अपने सामने राम हॉर्न ईविल बेबी को देखा और पूछा, क्या आप एक दिव्य भ्रूण हैं?
राम हॉर्न ईविल बेबी ने गंभीरता से कहा, आपको मुझे मास्टर के रूप में संबोधित करना चाहिए, मेरे अधीन रहना चाहिए। आप स्वर्ग और पृथ्वी के साथ दीर्घायु साझा कर सकते हैं, बिना क्षय के हजारों कष्टों को सहन कर सकते हैं। मोह हुआ ने मन ही मन उपहास किया। यदि वह दुष्ट ईश्वर द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों पर भरोसा करता है तो वह पागल हो गया है। मैं आपके सामने समर्पण कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, मोह हुआ ने कहा। दुष्ट शिशु का चेहरा अप्रसन्न था। स्पष्टतः उसे सौदेबाजी पसंद नहीं थी। इतने वर्षों तक लगभग किसी ने भी इस दुष्ट ईश्वर के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं की। शक्ति, प्रसिद्धि, विपत्ति, दुर्भाग्य, ये सभी चीजें हैं, लेकिन यदि दी जाए तो ये सभी देवता की कृपा है, और मनुष्यों को इन्हें अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, और उसका वर्तमान दिव्य शरीर अभी जागृत होना बाकी था। उसकी भव्य योजना अधूरी थी। ये युवा लेकिन मजबूत अर्धदेव शरीर एक बार समर्पण कर दे तो उसकी सबसे तेज दिव्य तलवार बन जाएगा। क्या शर्त? दुष्ट बच्चे ने उदास स्वर में पूछा। मोह हुआ ने कहा, मेरी भूख बहुत ज्यादा है और मैं बहुत खाता हूं। दुष्ट शिशु ने एक क्षण के लिए याद किया और फिर उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, मेरे अधीन अनगिनत राक्षस हैं, आप उन्हें अपनी इच्छानुसार खा सकते हैं। मोह हुआ ने अपना सिर हिलाया, अब मेरी भूख बढ़ गई है, अब मुझे उनमें कोई रुचि नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अधीन रहूं, तो आपको हर दिन कुछ दिव्य मज्जा काटनी होगी ताकि मैं पेट भर खा सकूं। ये सुनकर दुष्ट शिशु क्रोधित हो गया और आसपास का वातावरण तुरंत अत्यंत दमनकारी हो गया। दिव्य मज्जा को काट दिया? कैसी दुस्साहस! ये व्यक्ति दुस्साहसिक रूप से दुष्ट है और वश में किए जाने के सर्वथा योग्य है। दुष्ट शिशु का भयानक हाथ बढ़ा, जिसका उद्देश्य मोहुआ को दबाने के लिए दुष्ट देव दानव प्रतिमा को फिर से बुलाना था और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके मौत के घाट उतारना था। लेकिन अनजाने में मोहुआ ने पहले ही अपना हाथ उठा दिया था और धीरे से कहा, मारना। इससे पहले कि ये शब्द फीके पड़ते, हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने बहुत पहले ही अपने दिव्य विचार एकत्र कर लिए थे, तैयारी कर ली थी, और जैसे ही दुष्ट शिशु क्रोध और असावधानी से भर गया, उसने अचानक हमला कर दिया, जिससे ली माउंटेन फायर क्रिमेशन कंपाउंड फॉर्मेशन प्रकट हुआ, जिसमें जाल और मार को एकीकृत किया गया था। पहाड़ और पत्थर ऊपर उठे और पिंजरे में तब्दील हो गए। आग ने पहाड़ को जला दिया, लपटें समुद्र जितनी विशाल थीं। दुष्ट बच्चा बहुत ताकतवर था और उससे ज्यादा देर तक लड़ा नहीं जा सकता था। दुश्मन को एक ही वार में मार गिराने के लिए मोहुआ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके विशाल दिव्य विचार से उत्पन्न यौगिक संरचना ने संपूर्ण वेदी क्षेत्र को भस्म कर दिया। विशाल और शक्तिशाली लपटों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और जैसे ही आग की लपटें बंद हुईं, दुष्ट शिशु की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसका शरीर जले हुए धब्बों से ढका हुआ था, काला खून काली राख में मिला हुआ था, हर जगह घाव थे। उसका शरीर संरचना की दुर्जय शक्ति से झुलसकर अत्यंत विभत्स हो गया था, और उसकी दृष्टि अत्यंत क्रोध से भरी हुई थी। ये बहुत बड़ा अपमान था, बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसकी दिव्य आत्मा को 3000 महान नरकों में डाला जाना चाहिए, कर्म की आग से पीड़ित होना चाहिए, राक्षसों द्वारा निगल लिया जाना चाहिए, ताकि अनंत काल तक अंतहीन दर्द का स्वाद चखा जा सके। आपकी संरचना वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त है? क्रोध के कारण दुष्ट शिशु की आवाज भयंकर और क्रूर हो गई। बिल्कुल नहीं, मोहुआ की कर्कश आवाज गूंज उठी। दुष्ट शिशु स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि मोहुआ किसी तरह उसके पीछे प्रकट हो गया था। उसकी आंखें शानदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। ये है। दुष्ट बच्चे के दिल में ठंडक फैल गई। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार, मोहुआ ने धीरे से कहा। तभी तीव्र स्वर्ण तलवार क्यों उसके चारों ओर फैल गई और उसके पीछे एक विशाल तलवार कारागार में बदल गई। तलवार कारागार कठोर था और तलवार की धार तेज थी। दुष्ट शिशु की अचेतावस्था के क्षण में उसने स्वयं को तलवार की जेल में फंसा हुआ पाया। सैकड़ों और हजारों राजसी तलवार की रोशनियां उसके दिव्य शरीर को इंच इंच काट रही थीं। उसके हृदय में भय व्याप्त हो गया। वह संघर्ष करना चाहता था, परंतु प्रतिरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, मानो उसके पाप इतने बड़े थे कि वह स्वेच्छा से अपनी गर्दन तलवार के सामने प्रस्तुत कर दे। दुष्ट शिशु की दिव्य आत्मा में क्षणिक अराजकता का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने अपने दाहिने हाथ को संघनित किया और परिवर्तनकारी तलवार कौशल के साथ एक सुनहरी प्राचीन छोटी तलवार बनाई।
हाथ में छोटी तलवार लेकर वह दुष्ट शिशु के पास पहुंचा। महान जंगल के स्वामी के इस अभी अभी अंडे से निकले दिव्य भ्रूण की गर्दन को पकड़ लिया और सुनहरी रोशनी की चमक के साथ एक तलवार के वार से उसकी खोपड़ी को छेद दिया। भ्रूण सम्लन। तलवार की धार खोपड़ी को छेदती हुई आगे बढ़ी। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैलती हुई उस अंधेरे गंदे दुष्ट शिशु को चीरती हुई, जो बुरी क्यूई, काले रक्त और एमनियोटिक द्रव जैसी अशुद्धता से दूषित था। थोड़ा थोड़ा करके वह स्तब्ध था, क्रोधित था, भयभीत था, लेकिन असहाय था। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का खौफ अभी भी बना हुआ था। वह मोहुआ के हाथों से आजाद नहीं हो पा रही थी, जो उसका गला घोंट रहे थे। परिवर्तनकारी तलवार कौशल से संघनित अद्भुत तलवार का इरादा उसकी खोपड़ी में गहराई तक घुस गया था। तलवार क्यों उसे कुचलकर मार रही थी। तुम, लानत है तुम पर। दुष्ट शिशु की आवाज तीखी चीखों से भरी हुई थी। मोहुआ उदासीन रहा, इसके बजाय उसने अपने सभी दिव्य विचारों को मजबूत तलवार इरादे को इकट्ठा करने के लिए जुटाया और इसे पूरी तरह से दिव्य विचार की तलवार में डाल दिया। दुष्ट ईश्वर के भ्रूण में जन्मजात स्मृतियां होती हैं, उसे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए उसे अवसर का लाभ उठाना था, अपनी मारक चाल चलनी थी और भयंकर तरीकों से उसे पूरी तरह मार डालना था। तलवार क्यूई और काली क्यूई आपस में गुंथी हुई थीं। यह अज्ञात था कि वे कितने समय तक गतिरोध में फंसे रहे, लेकिन अंततः दुष्ट शिशु ने अपनी चेतना खो दी। उसकी आंखें खाली हो गईं, उसकी पुतलियां मर गईं। अब वह संघर्ष नहीं कर रहा था। उसके शरीर पर काला रक्त धीरे धीरे सूख गया और तलवार की रोशनी से दुष्ट क्यूई धीरे धीरे नष्ट हो गई। अंततः ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, अपने दिव्य ज्ञान को आसपास के वातावरण को देखने के लिए मुक्त किया। कोई भयानक उपस्थिति नहीं पाई। तभी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। क्या ये पहले ही मर चुका है? शरीर और आत्मा दोनों बुझ गए, राख भी नहीं बची। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। दुष्ट क्यूई भयानक था, यहाँ तक कि मीड़े के सींग भी उग रहे थे। मैंने सोचा कि यह कोई दुर्जय दुश्मन है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह का निकला, एक अनुभवहीन छोटा मेमना। मोहुआ ने कुछ तिरस्कार के साथ ठंडी सांस ली। फिर भी ये केवल बेकार की बातें थीं। वो स्पष्ट रूप से जानता था, ये दुष्ट बच्चा सबसे मजबूत दुश्मन शरीर था जिसका उसने अब तक सामना किया था। दिव्य आत्मा विचित्र और शक्तिशाली थी तथा उसमें जन्मजात विरासत थी। यदि इसे सचमुच कुछ समय तक और विकसित होने, परिपक्व होने और अपना रूपांतरण पूरा करने दिया जाए, तो जीत या हार कहना कठिन होगा। और अब भी मोहुआ ने इस दुष्ट बच्चे का पालने में ही गला घोंट दिया था, लेकिन उसे इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी दिव्य आत्मा को लगी चोट और भी गंभीर हो गई। उसकी दिव्य भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। यदि दिव्य विचारों का संयुक्त निर्माण और आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार तथा तलवार परिवर्तन में परिवर्तनकारी तलवार कौशल को उनके तुरुप के पत्तों के रूप में नहीं रखा जाता, तो स्थिति को पलटने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में उनका उपयोग किया जाता। वह तब तक लड़ता रहता जब तक उसकी शक्ति समाप्त न हो जाती। फिर भी वह इस मेरे के सींग वाले दुष्ट शिशु को मारने में सक्षम नहीं हो पाता। और भयंकर युद्ध के बाद उसकी दिव्य आत्मा में हल्की पीड़ा होने लगी और उसके दिव्य विचार कुछ हद तक असमर्थ हो गए। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। थोड़ी देर आराम कर लो, मोहुआ ने बुदबुदाया, फिर सीधे दिव्य प्राधिकरण वृक्ष के साथ संबंध तोड़ दिया। उसका दिव्य विचार वेदी को छोड़ दिया, चेतना के अपने सागर में वापस लौट गया। चेतना के सागर में किसी भी दुष्ट राक्षस के परेशान न करने पर मोहुआ ने राहत की सांस ली, फिर शांतिपूर्वक बैठकर मौन ध्यान करना शुरू कर दिया। चेतना के सागर में मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली, अपने मन को शांत किया और चुपचाप बैठ गया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके शांतिपूर्वक ध्यान पर पूर्ण ध्यान केंद्रित किया, उनकी अशांत दिव्य आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई तथा अति उपभोग किए गए दिव्य विचार भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिर भी अनदेखे कोनों में काली क्यूई की पतली किस्में धीरे धीरे उभर रही थीं। काली क्यूई का ये रेशा अत्यंत अस्पष्ट था, लेकिन तीव्र बुरे विचारों से भी भरा हुआ था। जो शून्य से पैदा हुआ था, धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था, मजबूत हो रहा था, अंततः एक साथ मिलकर एक काले काले राम सींग वाले राक्षसी सांप में बदल गया। मोहुआ के पीछे से अपना मुंह खोला, काला खून टपकाते हुए अचानक काट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह काट पाता, एक नाजुक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मोहुआ ने अज्ञात समय पर अपनी आंखें खोल ली थीं और उत्सुकता से उसे देख रहा था। मेरे के सींग वाला काला सांप अपने आप ही संघर्ष कर रहा था। फिर भी मोहुआ का हाथ एक शिकंजा की तरह था, पूरी तरह से गतिहीन। अंततः काली क्यूई सीधे नष्ट हो गई, मोहुआ के हाथ से छूट गई, दूरी में पुनः एकत्रित हो गई
तथा पुनः पुनर्तः काले मेढ़े के सींग वाले कुरूप और राक्षसी दुष्ट शिशु में परिवर्तित हो गई। उसने मोहुआ को विषैली आंखों से देखा, उसकी आवाज उदास थी। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं? मोहुआ चुप रहा। वह सचमुच जानता था कि दुष्ट बच्चा उससे जुड़ा हुआ था। अभी अभी उसकी धारणा में ये दुष्ट शिशु वास्तव में उसके द्वारा मारा गया था। दिव्य आत्मा बुझ गई थी और उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन मोहुआ जानता था कि चीजें सरल नहीं थीं। दुष्ट ईश्वर का कई बार सामना करने के बाद दिव्य अवशेषों की कुछ अभिव्यक्तियां पहले से ही काफी कष्टकारी थीं। इस दिव्य भ्रूण की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी मूल आभा अधिक तीव्र थी। इसे अकेले उसके द्वारा नहीं मारा जा सकता था। फिर भी मोहुआ कुछ उलझन में था। ये दुष्ट बच्चा उससे जुड़ गया था, लेकिन वास्तव में कहाँ? इससे पहले उसने कई बार बार देखा, लेकिन कभी भी दुष्ट ईश्वर की हल्की सी भी सांस का पता नहीं लगा सका। यदि ऐसा था तो दुष्ट ईश्वर की छिपने की क्षमता वास्तव में भयानक थी। ये संभव है कि उसी लोक में ऐसे बहुत कम साधक हो जो दुष्ट देवता की घुसपैठ को सहन कर सकें। मोहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। दुष्ट शिशु ने मोहुआ को गहरी सोच में देखा, उसे अनदेखा किया, कुछ गुस्से में था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। कहीं से भी एक संरचना बनाने के लिए दिव्य विचार को तलवार तकनीक में बदलना। विरासत में मिली यादों में आप वास्तव में सभी निम्न स्तरीय दिव्य मार्ग संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली हैं। यहां तक कि पृथ्वी के दाव के साथ पैदा हुए कुछ द्वितीय श्रेणी के देवता भी आपसे बहुत कमतर हैं। मैं दुष्ट देवता हूं, जो कुछ देवताओं को मारने में निपुण नहीं है, उन्हें बिना किसी कठिनाई के प्रदूषित कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा, मेरी वर्तमान जागृत होने वाली क्षमताओं के साथ मैं वास्तव में तुम्हें नहीं मार सकता। यह मेरी आपकी स्वीकृति है और आप गर्व के पात्र हैं। मोहुआ ने अपने होंठ भींच लिए, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मोहुआ की अशिष्टता को सहन करते हुए दुष्ट बच्चे का माथा हिल गया। कमजोर व्यक्ति की अशिष्टता को अपराध माना जाएगा। बलवान की अशिष्टता सदैव अधिक सहिष्णुता अर्जित करती है। अब तक दोनों के बीच लड़ाई के बाद महान निर्जन दुष्ट देवता के दिव्य भ्रूण के रूप में दुष्ट शिशु मोहुआ के प्रति अधिक सहिष्णुता रखता था। मानता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम मुझे भी नहीं मार सकते। मेरी दिव्य आत्मा महान जंगल के स्वामी से उत्पन्न होती है। मेरा अस्तित्व हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। मेरी इच्छा ईश्वरीय मार्ग के भीतर सदा विद्यमान रहती है। एक बार जब दिव्य भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो यह एक दुष्टपद देवता का बीज होता है, ठीक दुष्ट भगवान की तरह, अमर और अमर। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, और यह आखिरी मौका भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। दुष्ट शिशु के चेहरे पर अदम्य वैभव झलक रहा था। मेरे प्रति समर्पण करो और तुम्हें अमरता का उपहार मिलेगा, अन्यथा तुम निश्चित रूप से 3000 शुद्धिकरणों में गिरोगे। तुम्हारी दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मोहुआ ने सहजता से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे रोजाना कुछ दिव्य मज्जा खाने के लिए देनी होगी। तुम अपनी दिव्य मज्जा को त्यागना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं मुफ्त में तुम्हारी सेवा करूं। भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दुष्ट शिशु का चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। बहुत लालची, जिद्दी और दुष्ट। उसने अपना धैर्य खो दिया, एक भयानक चीख निकाली और एक अर्ध परिपक्व सींग वाले राक्षस जनरल में तब्दील हो गया। एक भयावह हवा लेकर मोहुआ पर झपटा। मोहुआ ने अपने दाहिने हाथ से एक सुनहरी तलवार पकड़ी और वह भी आगे बढ़ गया। एक व्यक्ति, एक दानव, इस प्रकार एक अर्धदेव और एक दुष्ट भगवान मोहुआ के चेतना सागर के भीतर फिर से एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। कुछ समय के लिए राक्षसी क्यूई अनियंत्रित हो गई और तलवार क्यूई बेतहाशा नाचने लगी। हालांकि मोहुआ की दिव्य आत्मा घायल हो गई थी और उसका दिव्य विचार अपर्याप्त था। दुष्ट शिशु की हालत भी अच्छी नहीं थी। पहले मोहुआ के लिए माउंटेन फायर क्रिमेशन कंपाउंड फॉर्मेशन द्वारा उसे उड़ा दिया गया, फिर आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार से भयभीत किया गया, और अंत में ट्रांसफॉर्मिंग तलवार कौशल द्वारा सिर में छेद कर दिया गया। उसकी चोटें मोहुआ की चोटों से हल्की नहीं होंगी। दोनों पक्ष घायल हो गए थे, इसलिए लड़ाई का पैमाना पहले की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन खतरा अधिक था। अंततः ये ज्ञात नहीं है कि कितने दौर की भीषण लड़ाई हुई। मोहुआ दिव्य विचार कौशल गठन और दिव्य विचार को तलवार में बदलने में निपुण, वास्तव में नवजात दिव्य भ्रूण से श्रेष्ठ था। उन्होंने दिव्य भ्रूण के दिव्य विचार को समाप्त कर दिया, उसे जल कारागार तकनीक से बांध दिया, उसे स्वर्णिम ताला संरचना से नियंत्रित कर दिया और फिर धीरे धीरे उससे निपटा।
सबसे पहले जल और अग्नि पंच तत्व कौशल के साथ, फिर 5 तत्व 8 त्रिग्राम गठन। उसके बाद दिव्य विचार तलवार में सच हुए। मोह हुआ ने दुष्ट शिशु पर एक एक करके सभी प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया। जब उसका दिव्य विचार समाप्त हो जाता तो मोह हुआ ध्यान में बैठ जाता, थोड़ा आराम करता, फिर सींग वाले दुष्ट भ्रूण को पीड़ा देने के लिए मंत्र, संरचनाएं और तलवार तकनीक का उपयोग करना जारी रखता। वह ये देखने के लिए प्रयोग करना चाहता था कि क्या वह बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हुए बिना पूरी तरह से अपनी दिव्य विचार शक्ति पर भरोसा करके उस दिव्य भ्रूण को विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता है जो दुष्ट ईश्वर के मूल के करीब था। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वह असफल रहे। दिव्य विचार तकनीकों में उसने वर्तमान में महारत हासिल कर ली है, यहाँ तक कि अपने सभी साधनों का उपयोग करके भी वह अधिक से अधिक दिव्य विचार स्तर पर बुरी ईश्वरीय शक्ति को समाप्त कर सकता है। सच्ची दिव्य आत्मा जो दुष्ट ईश्वर के मूल के करीब थी, उसे वह आसानी से मिटा नहीं सका। मोह हुआ ने आह भरी, क्या यह असंभव है? मोह हुआ के बार बार के अपमान से पीड़ित दुष्ट बच्चा पहले से ही अत्यधिक क्रोधित था। अनगिनत वर्षों से कोई भी सच्चा ईश्वर, स्वर्गीय दानव, भूत, दुष्ट आत्मा या यहाँ तक कि कोई भी दिव्य चिकित्सक इसे इस तरह के पूर्ण अपमान के अधीन करने में सक्षम नहीं था। ये शर्म वह अपनी दिव्य आत्मा के भीतर हमेशा याद रखेगा। जिस दिन इसका असली शरीर जागृत होगा, वह निश्चित रूप से अपने विश्वासियों की भीड़, हजारों दानव राक्षसों को आदेश देगा कि वे इस छोटे से भूत को पकड़ने, इसकी आत्मा को चीरने, इसकी भावना को काटने, अंतहीन पीड़ा में इसे पुनर्जीवित करने के लिए कोई कसर न छोड़े, ताकि इसके द्वारा किए गए पापों का भुगतान किया जा सके। अंदर ही अंदर क्रोधित होकर उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, अपने प्रयासों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे नहीं मार सकते। मोह हुआ ने सिर हिलाया और आह भरी, वास्तव में मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये कहकर मोह हुआ ने दुष्ट शिशु की गर्दन पकड़ी, उसे उठाकर अपने चेतना सागर के केंद्र की ओर चल दिया। दुष्ट शिशु की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसके हृदय में बेचैनी की भावना उठने लगी। आप क्या करने जा रहे हैं? तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा, मोह हुआ ने उदासीनता से कहा। उन्होंने दुष्ट शिशु को नियंत्रित किया, उसे चेतना के सागर के केंद्र में लाया, फिर अपने दिव्य विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उस प्राचीन अस्तित्व के साथ संवाद किया। कुछ ही क्षणों बाद महान दाव की आवाज एक विशाल घंटी की तरह गूंज उठी। चेतना सागर के मध्य शून्य के बीच प्राचीन और अपूर्ण ताओवादी स्तंभ धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक विशाल और राजसी ताओवादी आभा बाहर की ओर फैल गई। दुष्ट शिशु की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, उसकी आवाज कांपने लगी। दाओ, इसकी प्रतिभा के भीतर प्राचीन स्मृति ने महसूस कराया कि इस पत्थर की पट्टिका के सामने यह अविश्वसनीय रूप से परिचित था, भयानक रूप से परिचित, भयावह रूप से परिचित। लेकिन उसने सोचने की कितनी भी कोशिश की, उसे याद नहीं आ रहा था कि यह पत्थर की पट्टिका क्या है। मानो इसके भीतर एक प्रकार का निषेध विद्यमान हो, एक भयानक निषेध जिसे वह एक दुष्ट देवता के रूप में जो हजारों वर्षों से जीवित है, छूने की हिम्मत नहीं कर सका, उसका अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका तथा हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सका। दुष्ट शिशु को इस तरह देखकर मोह हुआ थोड़ा हैरान हुआ। फिर वह जानबूझकर रुका, ये देखने के लिए कि क्या इस दुष्ट शिशु को ताओवादी स्तंभ की उत्पत्ति के बारे में कुछ पता है। लेकिन जाहिर है उसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। मोह हुआ को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन सोचने के बाद उसने बात को छोड़ दिया। वह अब और मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वे ड्रैगन किंग मंदिर के अंदर सफेद हड्डियों वाली भूल भुलैया की तलहटी में थे और वह इस दुष्ट बच्चे के साथ पहले ही बहुत लंबा समय बिता चुका था। मामले को और लंबा खींचने से जटिलताएं पैदा होने का खतरा होता। शीघ्र समाधान की आवश्यकता थी। मोह हुआ ने एक और बकरी सिर बारबेक्यू करने की योजना बनाई, जिसमें ताओवादी स्टील का उपयोग करके दुष्ट भगवान को दबाया गया, रॉबरी थंडर का उपयोग करके दिव्य आत्मा को नष्ट किया गया, दुष्ट क्यूई को दूर किया गया और शुद्ध दिव्य मज्जा को परिष्कृत किया गया। बहुत समय हो गया था, उसे कुछ अच्छा आनंद लेना चाहिए था। हालांकि दुष्ट बच्चा अचानक बोला, मैं समझता हूँ, अब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरा मांस, मेरी हड्डियां, जिनमें वास्तव में मेरी इच्छाशक्ति थी, पूरी तरह से नष्ट हो गईं। तो पता चला आपके पास एक प्राचीन जन्मजात खजाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह मुझसे निपट सकता है, तो आप अभी भी बहुत छोटे हैं। हमेशा याद रखो, इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। भ्रूण सम्मिलन भाग 3। दुष्ट बच्चा भयावह ढंग से हंसा। उसकी हंसी कुछ डरावनी थी। मोह हुआ के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रॉबरी थंडर से दुष्ट बच्चे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया तो वह खाली था। गया। मुहुआ चौंक गया और तुरंत अपने अंदर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसने पाया कि दुष्ट शिशु काली ऊर्जा के रेशों में बदल गया था और उसके दिव्य विचार अवतार में रक्त की तरह घुस गया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, यह उनकी दिव्य आत्मा में भी प्रवेश कर रहा था, धीरे धीरे उसमें विलीन हो रहा था। जब तक मुहुआ को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पाया कि उसकी 7 आत्माओं में से फुशी आत्मा पूरी तरह से काले रंग में बदल चुकी थी। ये दुष्ट देवता का रंग था, प्रदूषण का लक्षण। मुहुआ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत तलवार क्यूई के साथ अपनी 7 आत्माओं को शुद्ध करने के लिए आत्मा झटका देने वाली तलवार को सक्रिय कर दिया। अन्य 6 आत्माओं को अभी भी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता था, लेकिन केवल फूशी आत्मा ही अविचलित रही, मानो वह अब उसकी नहीं थी और इसलिए उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। उस समय मुहुआ ने स्वयं को बोलते हुए पाया, लेकिन ये शब्द उसके अपने नहीं थे, ये उसके 7 आत्माओं में निवास करने वाले दुष्ट शिशु के शब्द थे जो उसकी वाणी का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी अनायास ही एक विषैली मुस्कान उभर आई, जो दुष्ट शिशु के चेहरे के समान थी। उसकी आवाज तीखी और तीक्ष्ण हो गई। ये दुष्ट आत्मा सम्लन कौशल, भ्रूण को आत्मा में विलीन करना, एक दिव्य भ्रूण का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। मेरा इसे हल्के में इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे भीतर इतना बड़ा रहस्य छिपा है। इस मूल दिव्य कौशल का उपयोग किए बिना मुझे डर है कि इस दिव्य भ्रूण का भाग्य आत्मा मृत्यु और दाव लुप्त होना होगा। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको गर्व होना चाहिए। हालांकि यह अंत है। मेरा दिव्य भ्रूण पहले ही आपकी 7 आत्माओं में विलीन हो चुका है और धीरे धीरे फैलेगा, अंततः आपकी दिव्य आत्मा के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा और आपको रूपांतरित कर देगा। तब तुम मैं होगे और मैं तुम होऊंगा। तुम वह भ्रूण बन जाओगी जिसके माध्यम से मैं इस संसार में उतरूंगी, मेरी स्त्री बन जाओगी, महान निर्जन प्रदेश के स्वामी के सच्चे रूपों में से एक बन जाओगी। दुष्ट शिशु के प्रभाव में मुहुआ खुद को दबा नहीं सका और उल्लू जैसी हंसी निकाल दी। अगले ही पल मुहुआ ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, अपना चेहरा रगड़ा ताकि उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो जाए, और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, छोटे मेमने, तुम्हारी इच्छा। उन्होंने 7 आत्माओं को झकझोर देने वाली देव तलवार को पुनः सक्रिय किया, लेकिन फिर भी प्रदूषित दुष्ट आत्मा को शुद्ध नहीं कर सके। उन्होंने ध्यान के माध्यम से स्वयं को शांत किया, लेकिन दुष्ट ईश्वर का भ्रूण बहुत गहराई में छिपा हुआ था, लगभग उसकी दिव्य आत्मा के साथ घुल मिल गया था। बुरे विचारों का उपयोग न करने या जानबूझकर मुहुआ के ताओवादी हृदय को प्रभावित न करने के कारण मुहुआ शायद ही इस पर ध्यान दे पाता। उसे मार, मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं। मंत्र और गठन शक्ति अपर्याप्त थी दिव्य विचार को तलवार में प्रयोग करना, अपनी आत्मा को काटने के लिए। लेकिन दुष्ट भ्रूण तो पहले ही उसके साथ एक हो चुका था। अगर वह उसे काट भी लेता तो भी उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा यदि वह गलती से अपनी ही आत्मा को काट दे तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। यदि वह बच भी गया तो भी वह मूर्ख बन सकता है। ताओवादी स्टेल या डकैती थंडर का उपयोग करें। मुहुआ ने इस पर विचार किया, लेकिन पाया कि समस्या वही थी। दुष्ट भ्रूण उसकी फुशी आत्मा में विलीन हो गया। यदि वह सतह पर आ जाए और वह उसे पकड़ ले तो ताओवादी स्टेल उसे दबा सकता था और रॉबरी थंडर उसे नष्ट कर सकता था। लेकिन अब यह निष्क्रिय पड़ा है। इस दुष्ट आत्मा सम्लन कौशल के माध्यम से उसकी आत्मा के साथ जुड़ गया है और अनिवार्य रूप से उसका एक हिस्सा बन गया है। ताओवादी स्तंभ इसे दबा नहीं सका, न ही वह इसे नष्ट करने के लिए रॉबरी थंडर का उपयोग कर सकता था, क्योंकि दुष्ट भ्रूण को नष्ट करने का मतलब होगा स्वयं को नष्ट करना। मुहुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। अब तो ये सचमुच परेशानी वाली बात हो गई है। मुहुआ ने गहरी भौहें चढ़ाईं, अपने सभी दिव्य दाव ज्ञान और दिव्य दाव तकनीकों पर विचार किया और उन्हें याद किया जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी, लेकिन वह अभी भी असमंजस में थे। उन्हें जरा सा भी सुराग नहीं था और वह हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। इस बार उसने सचमुच खुद को खेला, खुद उलझ गया। मुहुआ को सिरदर्द महसूस हुआ। मुख्य रूप से उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया जाएगा और अचानक ही उसे एक दुष्ट देवता के दिव्य भ्रूण का सामना करना पड़ेगा। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, मेरे खिलाफ जरूर कोई साजिश रची गई होगी। मेरे खिलाफ कौन साजिश रचेगा? वह मिस्टर तू। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं,
एक पल सोचा, थोड़ा सिर हिलाया और पाया कि यह बिल्कुल संभव है। उसने चुपचाप इसे अपने दिल में लिख लिया। वह बाद में हिसाब बराबर कर सकता था, लेकिन सवाल यह था कि अब क्या किया जाए। मुहुआ ने फिर से भौहें चढ़ाकर सोचा, अभी भी कोई समाधान नहीं था, और अंत में केवल आहें भरकर और अस्थायी रूप से समझौता कर सका। छोड़ो इससे, चलो पहले बाहर निकले। मैं बाहर निकलने का रास्ता खोज लूंगा, शायद लॉर्ड येलो माउंटेन से पूछताछ कर लूं या एल्डर मास्टर जून से सच सच कह दूं। उन्हें बता दूं कि मुझ पर एक दुष्ट देवता का कब्जा है और यह किसी भी दुष्ट देवता का अवशेष नहीं है, बल्कि एक सच्चे दुष्ट देवता का भ्रूण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर मास्टर जून मुझे थप्पड़ मारकर मार डालेंगे। मुहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन इस स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं था। बाहर निकलने के बाद अगर सब कुछ नाकाम रहा तो वह केवल एल्डर मास्टर जून की तलाश ही कर सकता था। जैसे ही मुहुआ अपनी चेतना के सागर को छोड़ने वाला था, वह अचानक असहज महसूस करते हुए रुक गया। एक क्षण विचार करने के बाद उसने अपनी दिव्य आत्मा के चारों ओर एक दिव्य तावव्यूह रचना बिछा दी तथा उसे सील कर दिया ताकि दुष्ट शिशु अचानक कोई परेशानी उत्पन्न न कर सके। लेकिन दिव्य आत्मा के सीलबंद होने के कारण आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। बेशक आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार के लिए 7 आत्माओं के उपयोग की आवश्यकता थी। अब जबकि उसकी एक आत्मा दुष्ट भ्रूण द्वारा प्रदूषित हो चुकी थी, तो इस तलवार तकनीक का उपयोग करना उचित नहीं था। एक बार जब आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का उपयोग किया गया और 7 आत्माएं शरीर से बाहर आ गईं, तो फूशी आत्मा में छिपे दुष्ट भ्रूण को निश्चित रूप से अपनी घुसपैठ को गहरा करने और उसकी जीवन आत्मा को प्रदूषित करने का अवसर मिल जाएगा। मुहुआ ने फिर आह भरी। अपनी दिव्य आत्मा को सील करने और यह पुष्टि करने के बाद कि दुष्ट भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं थी, मुहुआ का दिव्य विचार चेतना के सागर को छोड़कर वास्तविकता में लौट आया। आंखें खोलने पर वह पहले की तरह ही वेदी पर था। मुहुआ और दुष्ट शिशु के बीच संघर्ष के कारण दुष्स्वप्न में वेदी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। हालांकि वास्तविकता में वेदी बरकरार रही। सफेद हड्डी की वेदी पर भयानक मोमबत्तियां जल रही थीं तथा रक्त से सने प्रसाद रखे हुए थे। मिस्टर विच भी वहां घुटनों के बल बैठे थे। सिवाय इसके कि उसकी दिव्य आत्मा को वेदी के दुष्स्वप्न में मुहुआ द्वारा पहले ही कुचल दिया गया था, केवल एक लाश छोड़ दी गई थी। इस डर से कि अंकल गू चिंता करेंगे, मुहुआ शुरू में जल्दी से वहां से जाना चाहता था, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही वह क्रोधित होता जाता। उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी परिश्रमपूर्वक विकसित की गई आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार को भी ऐसे ही सील कर दिया गया था। मुहुआ जितना अधिक सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता तथा उतना ही अधिक वह ठगा हुआ महसूस करता। वह बस वेदी पर वापस कूद गया, अपनी दिव्य भावना को वेदी के दुष्स्वप्न में डुबो दिया और दाव कानूनों की चमक के बीच उसने दिव्य प्राधिकरण वृक्ष के साथ संवाद किया, प्राधिकरण पर नियंत्रण कर लिया और महान जंगल के स्वामी के दिव्य प्राधिकरण वृक्ष के नोड्स पर अनगिनत दानव राक्षसों को बदला लेने और भस्म करने के लिए बदला लेना शुरू कर दिया। मेरे विरुद्ध योजना बनाने की हिम्मत करो, मैं उन सबको खा जाऊंगा। इससे पहले वह ये काम चोरी छिपे करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पता न चल जाए। अब लड़ाई और हार के बाद महान जंगल के स्वामी के छोटे साथी का सामना करने और उसके खिलाफ साजिश रचे जाने के बाद वह अब सतर्कता से व्यवहार नहीं कर रहा था। क्रोध से भरकर मुहुआ अनियंत्रित हो गया। वह लालच से मुफ्त भोजन का आनंद लेने का इरादा रखता था। जैसे ही वह लालच से एक के बाद एक नोट खाता गया, वह अचानक रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी चीज खोज ली हो। एक परिचित अनुभूति उसके ऊपर आई, जो कि एक थोड़े से परिचित नोड्स में से एक थी, जिससे एक भयानक आभा फैल रही थी। यह एक घोर अंधकार में अज्ञात अराजक सृष्टि प्रतीत हो रही थी, जो एक अर्धदेव, दुष्ट देवता और दानव राक्षस का मिश्रण थी, जो एक भयानक और अराजकता से भरी आभा उत्सर्जित कर रही थी। मास्टर, क्या बात है? मुहुआ ने एक क्षण के लिए सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे याद आया कि उसने ये चीज पहले भी देखी थी। पहली बार जब उसने रक्त रंग वाले मछली पकड़ने वाले गांव की वेदी पर एक व्यंजन का आदेश दिया, तो उसने इस अजीब और विकृत लेकिन बहुत शक्तिशाली नोट को महसूस किया था। उस समय यह आदेश देने का उनका पहला प्रयास था। वह इस नोट की मजबूत बुरी क्यूई से अनिश्चित और सावधान थे, इसलिए उन्होंने इसे चुनने की हिम्मत नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब उसे फिर से इसका सामना करना पड़ेगा। इस नोट के दुष्स्वप्न में वास्तव में क्या छिपा है? क्या मुझे इसे देखने का आदेश देना चाहिए?
मो हुआ ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिका लिया, कुछ क्षण के लिए सोचने लगा, कुछ निर्णायक। उसने एक बार फिर नोट को महसूस किया। पहले उसकी धारणा गहरी नहीं थी, लेकिन अब दिव्य मार्ग में एक छोटी सी सफलता प्राप्त करने और दुष्ट भ्रूण द्वारा उसे अवस्थित कर लेने के कारण उसे द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में दिव्य मार्ग का एक दुर्लभ विशेषज्ञ माना जाने लगा। यद्यपि दिव्य मार्ग के इस विशेषज्ञ का स्वभाव बहुत जटिल था, आधा मानव, आधा देवता और अब एक छोटा सा हिस्सा एक दुष्ट देवता था। लेकिन ठीक इसी वजह से इस अराजक विसंगति के भीतर दानव की उनकी धारणा स्पष्ट थी। इस नोड में दानव की एक दुष्ट और जटिल आभा थी, जो विभिन्न प्रकार के मांस, विविध प्राणियों, विभिन्न दानव राक्षसों का मिश्रण प्रतीत होता था, जो सभी कुछ भ्रूण के साथ मिलकर मूल रूप में समाहित थे। इसमें दुष्ट देवता की आभा थी, इतनी तीव्र कि कुछ मामलों में ये दुष्ट भ्रूण से भी कमजोर नहीं थी। फिर भी इसके साथ ही ये सभी प्रकार के गंदे मांस, विकृत बुरे विचारों, राक्षसों के अवशेषों और यहाँ तक कि कर्म उत्परिवर्तन आभा से भरा हुआ था। मो हुआ ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इससे पहले वह इसे केवल एक बड़ा आदमी ही मानते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये बड़ा आदमी उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ऐसा लगता है कि पहले से सतर्क रहना उनके लिए सही था। यदि छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव की वेदी पर अपने दिव्य मार्ग के पूरा होने से पहले दिव्य विचार को तलवार और दिव्यताओं व्यूह में पारंगत किए बिना इस बड़े आदमी को उकसाना निश्चित रूप से विनाश का कारण बनता। मो हुआ ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, दिव्य मार्ग अनगिनत खतरों को छुपाता है, यहाँ तक कि देवताओं के बराबर शक्तियों के साथ उसे भविष्य में अभी भी सतर्क रहना होगा। विशेषकर इस छोटे से मेमने के साथ, जिसने उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसे निश्चित रूप से इससे सबक लेना चाहिए। जहां तक इस बड़े आदमी का सवाल है, वह अभी इसे छोड़ देगा और भविष्य में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तब इससे निपटेगा। मो हुआ ने चुपचाप खुद से कहा। इसके अलावा व्यंजन ऑर्डर करते समय उन्होंने यूएर को चारा के रूप में इस्तेमाल किया। यदि दानव बहुत शक्तिशाली है, तो यूएर का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिक विवेकपूर्ण होना सर्वोत्तम है। इस विचार के साथ मो हुआ को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। आवेग में आकर मैंने बहुत अधिक ऑर्डर कर दिया। इस बार वह एक योजना में फंस गया, दुष्ट भ्रूण के कब्जे में आ गया। क्रोध में आकर उसने बहुत सारे राक्षस पैदा करने का आदेश दिया। ये राक्षस यूएर के दुष्वप्न पर आक्रमण करेंगे, यूएर पर दबाव डालेंगे। मो हुआ को थोड़ा दुख हुआ, क्या मुझे कुछ रद्द कर देना चाहिए? वह पुनः वेदी पर बैठे दिव्य प्राधिकरण वृक्ष के साथ संवाद करते हुए, केवल ये जानने के लिए कि आदेश देना तो आसान था, लेकिन उसे रद्द करना कठिन था, और स्थापित दुष्वप्न पथ को बदलने, कारण और प्रभाव को उल्टने के लिए कुछ स्वर्गीय गुप्त तरीकों की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि इसमें दिव्य विचार का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। मो हुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा और सोचा कि यह ठीक होना चाहिए। यद्यपि उसकी दिव्य आत्मा प्रदूषित हो चुकी थी और उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार सील कर दी गई थी, तथा वह कुछ समय के लिए अपनी मूल शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ थी, लेकिन यूएर के दुष्वप्न पर आक्रमण करने वाले तो बस साधारण राक्षस थे। अपनी 19 पैटर्न दिव्य इंद्रिय की दांव हुआ शक्ति के साथ जटिल दिव्य विचार को तलवार में बदलने के बिना और दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग किए बिना भी वह आसानी से इन बुरी आत्माओं को कुचल सकता था। साधारण राक्षस उसके लिए आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का उपयोग करने के लायक नहीं थे। उस समय एक साथ लड़ना और खाना, लड़ाई के साथ लड़ाई को बढ़ावा देना उपभोग की समस्या को भी हल कर सकता था। उन्हें बस यूएर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मो हुआ ने सिर हिलाया और वेदी से जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक वेदी के बारे में कुछ अजीब बात देखी। इससे पहले वह दुष्ट भ्रूण से लड़ने और व्यंजन ऑर्डर करने में व्यस्त था, अब वह एकाग्र और व्यस्त था। अब जब सब कुछ शांत हो गया और आदेश पूरे हो गए, मो हुआ को अचानक एहसास हुआ कि इस वेदी में स्वाभाविक रूप से कुछ अजीब बात है। वेदी पर बैठते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो बुरी इच्छाओं की धाराएं उसे पोषित कर रही हों, लेकिन ये इच्छाएं प्रबल नहीं थीं। ध्यान तकनीकों का अक्सर अभ्यास करने तथा स्वयं को बुरे विचारों से मुक्त करने के कारण उनका ताओवादी हृदय निर्मल था, इसलिए जब कभी भी चिपकी हुई इच्छाओं का सामना होता तो उनकी प्रवृत्ति उन्हें त्याग देने की होती थी। लेकिन अब विस्तार से इनका स्वाद लेते हुए ये इच्छाएं अजीब लगने लगीं। रसीला और विलासी, लालची और हत्यारा, क्रोधित और भ्रमित, बुरी आत्माओं के बुरे विचारों के विपरीत मनुष्यों की विभिन्न आंतरिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति जैसा दिखता है।
ये इच्छाएं कुछ कारण और प्रभाव के माध्यम से वेदी में प्रवाहित होकर मोहुआ को पोषित करती थीं। नहीं, ये कहना सही होगा कि उन्होंने दुष्ट भ्रूण को पोषित किया, जो पहले ही उसकी दिव्य आत्मा में विलीन हो चुका था। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एहसास हुआ। उन्होंने ड्रैगन किंग मंदिर की वेदी के संचालन के पीछे के कारणात्मक तर्क को समझा। दुष्ट भ्रूण ड्रैगन राजा मंदिर का मालिक था। इस मंदिर में सब कुछ इस दुष्ट भ्रूण को पोषित करने, उसे रूपांतरित करने और उसे देवता के रूप में विकसित करने के लिए था। रक्त पूल इस दुष्ट भ्रूण का एमनियोटिक द्रव था। मंदिर के रक्षक और मिस्टर विच इस दुष्ट भ्रूण के सेवक थे। रूजर बोट इस दुष्ट भ्रूण का चावल का कटोरा था। और रूजर बोट पर साधकों की विभिन्न इच्छाएं, लालच, वासना, भ्रम, कर्म, प्रेम और घृणा सभी दुष्ट भ्रूण के लिए चारा थे। अब जबकि दुष्ट भ्रूण उसकी दिव्य आत्मा में विलीन हो चुका था, मानवीय इच्छाओं से परिष्कृत ये चारे अब उसे पोषण दे रहे थे। इतना ही नहीं, मोहुआ ने ध्यानपूर्वक चखा और पाया कि जो चीज उसे पोषित कर रही थी वह सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ और भी स्पष्ट रूप से अधिक खूनी, अधिक क्रूर, अधिक ठंडी, पापों और कारण प्रभाव से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके आदेश पर अमल करते हुए अनेक हत्याएं कर दी। ये हत्याएं पाप से युक्त एक कारण और प्रभाव में भी संघनित हो जाती हैं, जो स्वयं को पोषित और विकसित करती है, जो दुष्ट भ्रूण का उद्भावन है। पहले तो उसे मामले का मर्म समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब वह दुष्ट भ्रूण में परिवर्तित हो गया है और व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर रहा है, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया है। इच्छाएं मांस में बदल जाती हैं, कारण और प्रभाव हड्डियों में। यह दुष्ट भ्रूण को विकसित करने और उसे दुष्ट देवता में बदलने की दांव हुआ विधि है। इच्छाएं रूजर बोट से आती हैं, लेकिन इन पापों के कारण और प्रभाव कहां से आते हैं? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर उसके विचार थोड़े बदल गए और उसका दिव्य विचार दुर्स्वप्न से हट गया। उसने वास्तविकता में वेदी के चारों ओर कई बार खोजा और अंततः वेदी के सामने भेंट की मेज पर एक अजीब सी वस्तु देखी। यह एक शब्दरहित रक्त पट्टिका थी। ये गोली ताजे खून से सनी हुई थी, लेकिन इस पर कुछ भी लिखा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ा खून में डुबोकर उस पर कुछ लिख दिया हो। लेकिन इस पट्टिका पर लिखावट लोगों के देखने के लिए नहीं थी, इसलिए लिखे जाने के बाद वह पट्टिका में मौजूद खून के साथ मिल गई। यह एक दिव्य आत्मा अनुबंध की तरह था। अन्य लोग इसे नहीं देख सके, लेकिन मोहुआ देख सका। यद्यपि वह बहुत ही धुंधला था, फिर भी वह शब्दहीन रक्त पट्टिका पर लिखी हुई बातें स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेखन में नामों की एक श्रृंखला थी। मोहुआ ने इसे देखा और अचानक उसके दिल में डूबने जैसी भावना महसूस हुई। उसने जल्दी से स्टोरेज बैग से एक जेड स्लिप निकाली। यह जेड स्लिप वास्तव में बॉस जियान की सूची थी। यह उन पाप साधकों की रक्त गठबंधन सूची भी थी, जिसका नेतृत्व अग्नि बुद्ध और जल यम कर रहे थे। दोनों सूचियों में नाम लगभग एक जैसे थे। तो ये जड़ है। मोहुआ को अंततः पता चल गया कि इस सूची का उपयोग किस लिए किया गया था। यह एक आत्मा अनुबंध था। पाप साधकों ने रक्त गठबंधन बनाया और सूची में अपना नाम छोड़ दिया, जो अपनी दिव्य आत्मा को बेचने और उसे दुष्ट भगवान को अर्पित करने के बराबर था। इस तरह उनके सभी अपराध, सभी हत्याएं एक निश्चित प्रकार के कारण और प्रभाव के माध्यम से वेदी तक पहुंचाई जाएंगी, दुष्ट भगवान को अर्पित की जाएंगी। धीरे धीरे दुष्ट भ्रूण को पोषण दिया जाएगा, जिससे दुष्ट भगवान अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन ये रहस्य ये पाप साधक स्वयं नहीं जानते होंगे। इसके अलावा एक और बात है। सतह पर यह सिर्फ एक सूची थी। ये पाप साधकों की गठबंधन सूची थी, उच्च स्तरीय सुरक्षा की सूची थी, महान निर्जन प्रदेश के स्वामी के प्रति वफादारी दिखाने वाली सूची थी। लेकिन उन्हें निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि यह वास्तव में एक मृत्यु सूची थी, क्योंकि मोहुआ शब्दहीन रक्त पट्टिका पर लिखे नामों से दिव्य आत्मा की सांस को महसूस कर सकता था। इस सूची पर हस्ताक्षर करते समय इन पाप साधकों ने वास्तव में अपनी जीवन आत्मा का एक हिस्सा काट दिया और इसे महान निर्जन प्रदेश के स्वामी को अर्पित कर दिया। महान निर्जन प्रदेश का स्वामी उनकी जीवन आत्मा को पकड़ लेता है, दूसरे शब्दों में उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। एक बार जब कोई पाप साधक विश्वासघात करता है, तो इस आत्मा अनुबंध सूची के माध्यम से महान निर्जन प्रदेश का स्वामी उन्हें एक ही विचार से मरने दे सकता है। वास्तव में जो लोग दुष्ट ईश्वर के साथ संगति करते हैं, उनका अंत निश्चित रूप से बुरा होगा। उनकी जिंदगी किसी और के हाथों में है, शायद उन्हें पता भी नहीं। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह थोड़ा और अध्ययन करना चाहता था, लेकिन अचानक एक धमाका सुनाई दिया। जमीन हिल गई, मानो कोई चीज भीतरी हॉल के दरवाजे पर टकरा रही हो।
मोहुआ का दिल उछल पड़ा। कोई घुस आया? नहीं। मोहुआ को अचानक याद आया, क्या यह अंकल गू और बाकी लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक भयंकर युद्ध, भरपेट भोजन और लंबे समय तक वेदी का अध्ययन करने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। अंकल गू और अन्य लोग अब तक चिंतित हो गए होंगे। पहले बाहर निकल जाओ। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने खुद को खून के कुंड की तलहटी में पाया। खून का कुंड सूख चुका था, अब एक गहरा गड्ढा बन गया था। चारों तरफ से घना अंधेरा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर कैसे निकले? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। और जैसे ही उसने यह विचार किया, वेदी जगमगा उठी, मानो अंधेरे में भीतर कोई रचना सक्रिय हो गई हो। तंत्र घूम गए, हड्डियां और पत्थर आपस में जुड़ गए, एक धीमी ध्वनि गूंजी। मोहुआ को सहारा देती हुई विशाल वेदी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, मानो अपने स्वामी को सहारा दे रही हो। मोहुआ ने हल्की ठंडी सांस ली। क्या ये वेदी मेरी बात सुन रही है? नहीं, ये सिर्फ यह वेदी नहीं है, बल्कि पूरा ड्रैगन किंग मंदिर है। मोहुआ ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। दुष्ट भ्रूण ड्रैगन राजा मंदिर का मालिक है। और अब दुष्ट भ्रूण उसकी दिव्य आत्मा में एकीकृत हो गया है। दुष्ट भ्रूण मैं हूं। मैं दुष्ट भ्रूण हूं। दूसरे शब्दों में, अब मैं ड्रैगन किंग मंदिर का स्वामी हूं। मोहुआ का जबड़ा खुला रह गया, उसका दिल सदमे से भर गया। अल्पविराम। श्वेत अस्थि भूलभुलैया के बाहर अनेक साधक एकत्रित हुए, जिनमें ताओवादी दरबारी वस्त्र पहने प्रवर्तन नेता तथा ताओवादी दरबार के बाहर से आए साधक, गू परिवार और जिया परिवार शामिल थे। उन्होंने 10-10 की टीमें बनाई, रूनों, आध्यात्मिक कलाकृतियों और मंत्रों का प्रयोग करते हुए बारी बारी से आंतरिक कोर के मेहराबदार दरवाजे पर बमबारी की। एक के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं, हर जगह धूल उड़ने लगी, जमीन कांपने लगी और पत्थर टूटने लगे। लेकिन चाहे उन्होंने कोई भी तरीका अपनाया हो, वे कभी भी दरवाजा नहीं तोड़ पाए। गू चांगहुआई चिंतित था और जिया कैनोनिकल अधिकारी भी चिंतित था। समय बीतता गया, प्राचीन मेहराबदार दरवाजा दर्जनों हमलों के बाद भी स्थिर रहा, यहां तक कि दरवाजे में एक छेद भी नहीं खुला। लोगों के दिल धीरे धीरे ठंडे होते गए। गू चांगहुआई ने अंततः गहरी सांस ली और पश्चाताप से कहा, ताइक्सु गेट को सूचित करो। मोहुआ, हो सकता है कि वह गू चांगहुआई अपनी बात पूरी नहीं कर सके। वह, जो हमेशा दूसरों के प्रति उदासीन रहता था, अब असाधारण रूप से हताश दिख रहा था। उसके बगल में बैठे जिया कैनोनिकल अधिकारी की आंखों में भी उदासी दिख रही थी। अन्य लोगों ने आदेश प्राप्त किया और अपना सामान बांधकर पीछे हटने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक धीमी सी धमाके की आवाज आई, साथ में हड्डी और पत्थर के पीसने की आवाज भी आई। सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि दरवाजा, जो किसी भी विधि, संरचना, रून, मंत्र या आध्यात्मिक कलाकृतियों द्वारा नहीं खोला गया था, अब धीरे धीरे अपने आप खुल गया। मास्टर_3। एक विचित्र, तनावपूर्ण माहौल फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सामने आने वाला है। यह दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा। जब तक हर किसी के दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना हो रहा हो। फिर भी हॉल के भीतर गहरे में रहने वाला कल्पित, शक्तिशाली और खूनी दुश्मन प्रकट नहीं हुआ। दरवाजे की दरार से एक सिर बाहर निकला। यह मोहुआ था। उसने बाईं और दाईं ओर देखा तो पाया कि बाहर एक बड़ी भीड़ खड़ी थी। इस समय सभी की निगाहें एक साथ मोहुआ की ओर मुड़ गईं। इतनी सारी निगाहों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए मोहुआ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और शर्माते हुए कहा, यह इतना जीवंत क्यों है? हर कोई स्तब्ध था, उनके विचार क्षण भर के लिए बिखर गए। ड्रैगन किंग मंदिर के एक साइड हॉल में आसपास कोई न होने के कारण गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को सिर से पैर तक जांचा। उस पर कोई चोट या मानसिक अस्थिरता नहीं पाई और उसके बाद ही उन्होंने वास्तव में राहत की सांस ली। बेशक मोहुआ अब काफी अलग हो गई थी, लेकिन वे इसे देख नहीं पा रहे थे। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को गहरी नजर से देखा, अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। यह स्पष्ट नहीं था कि वह मोहुआ को सांत्वना दे रही थी या खुद को। वह एक सुपरवाइजर थी और उनमें जिम्मेदारी की गहरी भावना थी। सतह पर मोहुआ उन्हें बचाने के लिए भीतरी हॉल में फंस गई थी, और अगर वास्तव में कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ होता तो वह जीवन भर दोषी महसूस करती। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन साथ ही भावुक भी हुआ।
यद्यपि जिया कैनोनिकल अधिकारी ठंडी दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसका हृदय कोमल था। गू चांगहुई को भी राहत मिली। यदि मोहुआ को कुछ हो जाता तो ताइक्सू गेट, चचेरे भाई वान एर, चाची गू होंग और खुद को समझाना मुश्किल होता। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, गू चांगहुआई भी बुदबुदाया। शांत होने और ये देखने के बाद कि मोहुआ सुरक्षित है और आसपास कोई नहीं है, गू चांगहुआई ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर विच कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अंदर क्या हुआ? मोहुआ तैयार था, इसलिए उसने आंशिक रूप से सच्चाई से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर विच मुझे कुछ देना चाहते थे, लेकिन शायद मैं भाग्यशाली थी, क्योंकि अनुष्ठान के दौरान मिस्टर विच की अचानक मृत्यु हो गई और मैं भागने में कामयाब रही। गू चांगहुई। एक क्षण की चुप्पी के बाद गू चांगहुआई ने कुछ असहाय होकर कहा, बस इतना ही। मोहुआ ने सिर हिलाया, यही है। अचानक मर गए? हाँ, मोहुआ ने कहा, बहुत अचानक, ये पलक झपकते ही हो गया। वह मेरे द्वारा मारा गया था। गू चांगहुई ने मोहुआ की ओर देखा और आह भरी, ठीक है। जिया कैनोनिकल अधिकारी की अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक सूक्ष्म थी। वह निश्चित रूप से आशा करती थी कि मोहुआ का भाग्य अच्छा होगा और वह संकट से सुरक्षित बाहर आ जाएगी, लेकिन उसने इस तरह की सुरक्षित बाहर आ जाने की उम्मीद नहीं की थी। ये भाग्य तो स्वर्ग को भी चुनौती दे रहा है, या शायद मोहुआ सच नहीं कह रहा था। हालांकि इस समय दोनों में से किसी का भी इस मामले को आगे बढ़ाने का दिल नहीं था। खैर, सही सलामत वापस आना ही सबसे जरूरी था। मोहुआ ने चारों ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ भाई फेंग और वरिष्ठ बहन कियान कियान कहाँ हैं? गू चांगहुआई ने कहा, मैं शुरू में उन्हें संप्रदाय में वापस भेजना चाहता था, लेकिन आपके जीवन की अनिश्चितता के कारण उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें आंतरिक हॉल में रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह खतरनाक और अप्रत्याशित है, और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, एक ताइक्सू गेट, एक ताय आ संप्रदाय, 100 फूल घाटी, यदि तीनों को एक साथ जोड़ा गया तो इसे समझाना और भी कठिन होगा। इसके बारे में सोचते ही गू चांगहुआई को सिरदर्द होने लगा। इसलिए मैंने उन्हें प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने को कहा, उन्हें अब आना चाहिए। थोड़ी देर बाद ओयांग फेंग और हुआ कियान कियान सचमुच आ गए। मोहुआ को देखते ही दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। यहां तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले ओयांग फेंग भी मोहुआ को गले लगाने और उसके कंधे पर थपथपाने से खुद को नहीं रोक सके। जूनियर भाई मो, ओयांग फेंग भावुक हो गया, उसका शरीर हल्का कांप रहा था, अनगिनत शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। एक पल के लिए शांत होने के बाद उसने मोहुआ को छोड़ दिया, सम्मान में हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा, जूनियर भाई मो, मैं शब्दों में अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई फेंग, आप बहुत दयालु हैं। इससे पहले कि मोहुआ अपनी बात पूरी कर पाता, वह सुगंधित खुशबू से लिपट गया और हुआ कियान कियान ने उसे गले लगा लिया। जब मोहुआ का भाग्य अज्ञात था, हुआ कियान कियान ने साहस का परिचय दिया था, लेकिन अब उसे सुरक्षित देखकर वह आंसू रोक नहीं सकी। जूनियर भाई मो, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। उसने मोहुआ पर अपने आंसू और नाक का पानी भी पोंछा। मोहुआ केवल उसे दिलासा दे सका, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन। किसी भी स्थिति में ड्रैगन किंग मंदिर की यह यात्रा बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित रही। सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ थे। तीनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ रहे, फिर मोहुआ ने गू चांगहुआई से ओयांग फेंग और हुआ कियान कियान को संप्रदाय में वापस भेजने के लिए कहा। जब तीनों अलग हुए, मोहुआ ने चुपके से उन्हें याद दिलाया, वरिष्ठ भाई फेंग, वरिष्ठ बहन कियान कियान, याद रखें, रूजरबोट और ड्रैगन किंग मंदिर के बारे में किसी से कुछ भी उल्लेख न करें। मैंने पहले ही ताओवादी न्यायालय को सूचित कर दिया है, और अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी भी इसे गुप्त रखेंगे और इस घटना के बारे में बात नहीं करेंगे। जहां तक ड्रैगन किंग मंदिर की बात है तो उसे समझाना आसान है। अगर कोई पूछने पर जोर दे तो कह देना कि आप वहां से गुजर रहे थे और ताओवादी दरबार के साथ उसकी मदद के लिए आ गए। लेकिन जहां तक रूजर बोट की बात है, आप वहां कभी नहीं गए और फिर कभी उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। अन्यथा भले ही आप पीली नदी में कूद जाएं, आप इसे साफ नहीं कर पाएंगे। मोहुआ की निगाहें गंभीर थीं। ओयांग फेंग और हुआ कियान कियान थोड़ा सख्त हो गए और मोहुआ की ओर कृतज्ञता से देखने लगे। दोनों ने सिर हिलाया। उसके बाद मोहुआ ने दोनों को गू परिवार की छोटी नाव पर ड्रैगन किंग मंदिर से निकलते हुए देखा। मोहुआ फिर गू चांगहुई को खोजने के लिए वापस लौटा। मोहुआ को देखकर गू चांगहुआई थोड़ा हैरान हुआ, तुम नहीं जा रहे हो? मोहुआ ने कहा, मैं एक बार फिर ड्रैगन किंग मंदिर की खोज करना चाहता हूं। मंदिर की तलाशी? हाँ,
मोहुआ ने सिर हिलाया। सभी की उपस्थिति और ताओवादी दरबार की प्रचुर जनशक्ति के साथ वह ड्रैगन किंग मंदिर की शुरू से अंत तक पूरी तरह से तलाशी लेना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि ड्रैगन किंग मंदिर नाम को देखते हुए इस मंदिर का ड्रैगन से कुछ संबंध होना चाहिए। इसके अलावा अब उसने दुष्ट भ्रूण को भी एकीकृत कर लिया था। एक तरह से ये प्राचीन ड्रैगन किंग मंदिर पहले से ही उसका था। मालिक के रूप में उसे अपने मंदिर की सूची बनाने की आवश्यकता थी। ड्रैगन बोन। गू चांगहुआई ने एक क्षण सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। मोहुआ हमेशा कोई भी काम करते समय अपने विचारों पर ध्यान देता था। यद्यपि गू चांगहुआई मोहुआ के वास्तविक इरादों को नहीं समझ सका, लेकिन अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मोहुआ की बात सुनने से आमतौर पर कुछ भी बुरा नहीं होता। इसके अलावा ड्रैगन किंग मंदिर की भी जांच की आवश्यकता थी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। यदि कार्रवाई में देरी हुई और अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया, तो कौन जानता है कि यह ड्रैगन किंग मंदिर क्या बन जाएगा। क्या हम अब भी पहले की तरह ही काम कर रहे हैं, 3 फीट गहरी खुदाई कर रहे हैं और एक भी ईंट या टाइल नहीं छूट रही है? गू चांगहुआई ने मोहुआ के काम करने के तरीके को जानते हुए पूछा। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन आधे समय में ही उसने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सही नहीं है। हमें इस बार थोड़ा नर्म होना होगा। सज्जन। गू चांगहुई स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि अब ये ड्रैगन किंग मंदिर मेरा है। मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कह सका। आंखों में चमक के साथ उसने कहा, मुझे शक है कि यहाँ कुछ गंदी चीजें छिपी हैं। गंदी चीजें? दिव्य विचार के स्तर की चीजें, जैसे भूत प्रेत या बुरी आत्माएं। क्या मिस्टर चुड़ैल हमेशा दिव्य भगवान के बारे में बात नहीं करते? भले ही वह दिव्य भगवान कोई दुष्ट भगवान न हो, फिर भी वह एक बड़ी दुष्ट आत्मा है। इसलिए हमें किसी भी अनजान चीज को परेशान करने और आपदा का कारण बनने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। मोहुआ ने गंभीर भाव से कहा। गू चांगहुआई पहले दुष्ट ईश्वर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन रहस्यमयी बातों से भरी मोहुआ के साथ समय बिताने से उसकी धारणा कुछ हद तक बदल गई थी। वह आधे विश्वास, आधे संदेह और संभवतः विश्वसनीय, संभवतः नहीं की स्थिति में थे, क्योंकि कुछ विचित्र बातें धीरे धीरे उसकी समझ से परे होती जा रही थीं। ठीक है, गू चांगहुई ने सिर हिलाया। इस प्रकार मोहुआ के मार्गदर्शन में ताओवादी दरबार के साधकों के एक समूह ने, जिसमें गू परिवार और जिया परिवार के साधक भी शामिल थे, ड्रैगन किंग मंदिर की सफाई शुरू की। यह एक प्राचीन मंदिर है, हमें सौम्यता से काम लेना होगा, सावधान रहना होगा, किसी भी ईंट या टाइल को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। उस गंदे मांस को साफ किया जाना चाहिए। गंदी दुष्ट संरचना को नष्ट किया जाना चाहिए, ताकि उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे बलपूर्वक नहीं हटाया जाना चाहिए। इसे अभी के लिए छोड़ दें। ... मोहुआ ने गू चांगहुई के माध्यम से आदेश जारी किए। ये काम वह अकेले नहीं कर सकता था। एक बार जब वह ड्रैगन किंग मंदिर से बाहर निकल गया, तो उसे अपने कामों में मदद करने के लिए इतने सारे लोग नहीं मिले। इसलिए उसके पास मंदिर को साफ करने के लिए ताओवादी न्यायालय की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन किंग मंदिर के अंदर मांस को साफ किया गया था, दुष्ट संरचना को साफ किया गया था और खंडहरों को धीरे धीरे साफ किया जा रहा था। लगभग आधे दिन के बाद पूरे ड्रैगन किंग मंदिर का नवीनीकरण हो गया। यद्यपि यह बेदाग या गंभीर नहीं था, फिर भी इसकी पिछली खूनी और अशुभ आभा की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ था। मोहुआ ने ड्रैगन किंग मंदिर का गहन निरीक्षण करने का भी अवसर लिया। कुछ निशानों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में एक प्राचीन मंदिर है जो कई वर्षों से अस्तित्व में है। ये संभवतः महान निर्जन दुष्ट देवता द्वारा वेदी स्थापित किए जाने से पहले भी अस्तित्व में रहा होगा। और ड्रैगन किंग मंदिर का निर्माण दुष्ट भ्रूण की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में नदी ड्रैगन राजा को सम्मान देने के लिए किया गया था। महान निर्जन दुष्ट देवता ने केवल घोंसले पर कब्जा कर लिया, दिव्य भ्रूण को पोषण देने के लिए मिस्टवाटर नदी पर इस ड्रैगन किंग मंदिर पर कब्जा कर लिया। हालांकि वर्तमान ड्रैगन किंग मंदिर पहले से ही काफी जीर्ण शीर्ण था। उनके पहुंचने से पहले मंदिर की कई इमारतें नष्ट हो चुकी थीं। श्रीमान चुड़ैल ने जो पहले उल्लेख किया था, उससे इसे जोड़ते हुए मोहुआ ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि मास्टरमाइंड ने भविष्यवाणी की थी कि दिव्य भगवान का महान शत्रु वह आएगा। तो इस सब के पीछे जो था, उसने बस क्षेत्र को मजबूत और साफ कर दिया, सब कुछ ध्वस्त करने का आदेश दिया और लोगों को मारकर रक्त ज़ॉम्बी में बदल दिया गया।
मिस्टर विच ने स्वेच्छा से खुद को शहीद कर लिया और एक यक्ष में बदल गया। हालांकि अंततः उसे रोकने में असमर्थ रहे, परिणामस्वरूप ड्रैगन किंग मंदिर में शेष चीजें काफी सीमित थीं। मो हुआ ने श्वेत अस्थि भूल भुलैया की भी जांच की। इस भूल भुलैया का निर्माण भी इसी प्रकार एक विशेष रहस्यमय संरचना के आधार पर किया गया था। बाय माउंटेन डेमन केवन में कांस्य भूल भुलैया के समान इसके गठन पैटर्न, गठन धुरी और समग्र गठन संरचना में काफी सरल समानता है। मो हुआ को तो ये भी संदेह था कि ये रहस्यमय संरचनाएं वास्तव में एक पूर्ण संरचना की दो व्युत्पन्न संरचनाएं थीं। इसी प्रकार की रहस्यमय संरचनाएं और उन पर निर्मित भूल भुलैयाएं कियान लर्निंग स्टेट सीमा के आसपास विभिन्न स्थानों पर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इस रहस्यमय संरचना को वह अभी तक समझ नहीं सका था। सीमित समय के कारण वह यहां अनिश्चित काल तक रुककर रहस्यमय संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते थे। उसके पास जांच करने के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण मामला था, और वह था ड्रैगन। जब से वह दुष्ट भ्रूण के साथ जुड़ गया और अस्थायी रूप से ड्रैगन राजा मंदिर का मालिक बन गया, तब से वह मंदिर के भीतर गहरे में ड्रैगन कारण और प्रभाव की एक मजबूत आभा को महसूस कर सकता था। इस आभा का अनुसरण करते हुए महुआ भूल भुलैया से बाहर निकला, आंतरिक हॉल को पार कर गया और आंतरिक हॉल के दूसरी ओर खंडहरों के बीच छिपे हुए एक दरवाजे की खोज की। इस साइड का दरवाजा एक विशाल पत्थर से अवरुद्ध था। मो हुआ ने तब गू परिवार के साधकों से विशाल पत्थर को हटाने के लिए कहा। पत्थर को साफ करने के बाद, जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें एक बड़ा सफेद हड्डी वाला द्वार मिला जो संरचनाओं और तंत्रों द्वारा भारी रूप से अवरुद्ध था। संरचनाएं जटिल थीं, तंत्र खतरनाक था, द्वार मजबूत था तथा कोई चाबी नहीं थी। यदि यह कोई और होता तो उनके लिए इसे खोलना लगभग असंभव होता। लेकिन मो हुआ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह मालिक था। एक हल्के से धक्के के साथ, भूरे पत्थर के गिरने की सरसराहट के साथ, भारी सफेद हड्डी वाला द्वार धीरे धीरे अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए खुल गया। व्हाइट बोन गेट के पीछे एक विशाल भव्य हॉल था। यह भव्य हॉल महुआ द्वारा पहले देखे गए किसी भी मंदिर से अधिक ऊंचा था। हालांकि हॉल का अंदरूनी हिस्सा खाली था और अंदर कुछ भी नहीं था। मानो किसी चीज के नजर में आने के डर से भित्ति चित्र मिटा दिए गए थे, मूर्तियां तोड़ दी गई थीं, फर्श को फिर से बिछा दिया गया था तथा नक्काशीदार बीम और रंगे हुए शहतीरों को भूरे पत्थर से ढक दिया गया था। ड्रैगन बोन, मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा। उसके दिल में एक हल्का सा अनुमान था, ये हॉल सच्चा होना चाहिए, ड्रैगन किंग हॉल। क्योंकि इसमें ड्रैगन राजा की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे ऊंचा, चौड़ा, भव्य और गंभीर बनाया जाना चाहिए। लेकिन अंदर की चीजों का क्या हुआ? क्या वे सब नष्ट हो गई हैं? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। ये दुष्ट भगवान वास्तव में खजाने को बर्बाद कर रहा है। एक पूरी तरह से अच्छा ड्रैगन किंग हॉल पहचान से परे बर्बाद हो गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचा था। अनिच्छुक, मो हुआ हॉल के चारों ओर घूमता रहा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, और जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक एक दिव्य आत्मा की लहर का निशान महसूस किया, जो प्राचीन थी और जिसका एक धुंधला, पवित्र अर्थ था। वह मन ही मन चौंका और जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखने लगा। दिव्य आत्मा तरंग का स्रोत हॉल का एक छोटा सा कोना था, जो खाली था। ऐसा प्रतीत होता था कि वहां कुछ भी नहीं था। मो हुआ की भौहें और भी कस गईं। वह धीरे धीरे उस कोने की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वह कोने के पास पहुंचा, मो हुआ अचानक ठिठक गया, कुछ उलझन के साथ अपना सिर खुजाने लगा और हार मान गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मो हुआ हैरान था। उसने अपना सिर हिलाया, जाने के लिए मुड़ा, और सिर्फ 2 कदम चलने के बाद वह अचानक जाग गया। तुरंत अपना सिर घुमाया और उस कोने को घूरते हुए उसके दिल में झटका लगा। कुछ गलत है। ये जगह एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। यह एक हद तक स्वयं को भी धोखा दे सकता है, अपनी धारणा को आधा मानव, आधा अर्धदेव, यहाँ तक कि आधा दुष्ट भगवान के रूप में तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है। वह फिर से कोने की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति फिर से स्तब्ध हो गई, मानो वह अपना उद्देश्य भूल गया हो और फिर से मुड़ने लगा हो। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक फिर से जाग गया, अभी भी आश्वस्त नहीं था, कोने की ओर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर गू परिवार के कुछ साधकों ने मो हुआ की रक्षा करने के गू चांगहुआई के आदेश का पालन करते हुए उसे उस कोने में आगे पीछे घूमते हुए देखा, मानो वह किसी भूतिया दीवार से टकरा रहा हो और भ्रम की स्थिति में एक दूसरे को देख रहा हो। लेकिन उन्होंने उसे परेशान करने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यंग मास्टर मो की हरकतें हमेशा से ही थोड़ी अजीब रही हैं।
कई बार ऐसा करने के बाद मोहुआ को पता चल गया कि यह काम नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने ताओवादी हृदय में सुझाव डालना शुरू कर दिया और एक विचार रोक दिया। कोने में जाओ, कोने में जाओ, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। मोहुआ ने अपने मन में कई बार यह बात दोहराई, फिर आगे बढ़ गया। और ये ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण वास्तव में उपयोगी साबित हुआ। जब भी वह रुकता, स्तब्ध और लक्ष्यहीन, उसके मन में एक विचार उभरता, कोने में जाओ। इस तरह उसे एक दिशा मिल गई, और जब भी वह पीछे मुड़ने की कोशिश करता तो उसे याद आता कि पीछे मुड़कर मत देखना, और इस प्रकार वह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता। मोहुआ ने स्वयं को उसकी कठपुतली बना लिया तथा दृढ़ निश्चय के साथ उसकी इच्छा पूरी की। इसी तरह रुकते और चलते हुए, वापस मुड़ने का इरादा करते हुए, लेकिन रुकते हुए, लड़खड़ाते हुए, मोहुआ अंततः कोने पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कोने में कदम रखा, उसकी दिव्य इंद्रिय में सभी बाधाएं और भ्रम गायब हो गए। मोहुआ की आंखें साफ हो गईं, और स्थिर दृष्टि से उसने पाया कि इस छोटे से कोने में एक छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। मूर्ति सफेद हड्डी से बनी थी। मोहुआ ने करीब से देखा और अचानक चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये हड्डी बर्फ की तरह सफेद और क्रिस्टल जैसी महीन बादलों के पैटर्न के साथ नाजुक ढंग से मुड़ी हुई, अविश्वसनीय रूप से कठोर दिखाई देती थी। इसके चारों ओर एक प्राचीन और पवित्र आभा लहरा रही थी। यह कोई मानव हड्डी नहीं थी, बल्कि ड्रैगन हड्डी। ड्रैगन हड्डी मूर्तिकला। मोहुआ को गहरा सदमा लगा। ड्रैगन बोन के साथ एक मूर्ति बनाने के लिए उनके विचार अप्रत्याशित रूप से उमड़ पड़े, और काफी देर बाद उन्हें स्मृति से एक शब्द याद आया। जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमा। यह एक देवता की जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमा थी, और सबसे अधिक संभावना है कि इस प्राचीन ड्रैगन राजा मंदिर में ड्रैगन भगवान की जीवंत दिव्य प्रतिमा स्थापित है। मोहुआ ने गहरी सांस ली। ये बात सचमुच भयानक है। वह तुरंत इस जीवनबद्ध ड्रैगन अस्थि दिव्य प्रतिमा को अपने भंडारण रिंग में संग्रहित करना चाहते थे, लेकिन कई बार प्रयास करने पर उन्हें यह असंभव लगा। एक जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमा एक देवता की उत्पत्ति है। ऐसी वस्तु में महान कारण और प्रभाव होता है, तथा इसमें अत्यधिक हस्तक्षेप होता है, जो स्वाभाविक रूप से शून्य कानून को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए इसे भंडारण स्थान में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करें? बस ऐसे ही ले चलें। कोई अन्य रास्ता न पाकर मोहुआ ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दिव्य प्रतिमा कांप उठी। एक प्राचीन आभा उमड़ पड़ी, लेकिन मोहुआ से सामना होने पर स्वतः ही विलीन हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। मोहुआ ने राहत की सांस ली और ड्रैगन बोन दिव्य प्रतिमा को अपनी बाहों में लेकर हॉल से बाहर चला गया। गू परिवार के साधक भ्रमित थे। युवा मास्टर मो, आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? कैसा? जैसे कि आप कुछ ले जा रहे हो, मानो। मोहुआ चौंका। तुम इसे नहीं देख सकते। देखो क्या? मोहुआ ने अपना सिर नीचे किया, अपनी बाहों में ड्रैगन हड्डी की मूर्ति को देखा, फिर चारों ओर के भ्रमित भावों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। उन्होंने अपनी मुद्रा को ठीक किया। ड्रैगन अस्थि मूर्ति को ठीक से पकड़ रखा था, जिससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वे कुछ उठा रहे हैं। सौभाग्य से दिव्य मूर्ति न तो बड़ी थी और न ही भारी, जिससे उसे ले जाना आसान हो गया। युवा मास्टर मो, क्या आपको अभी भी इस हॉल का निरीक्षण करने की आवश्यकता है? अब और निरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मोहुआ ने अपना हाथ हिलाया। सारी अच्छी चीजें उसकी बाहों में जकड़ी हुई थीं, और क्या जांचना है? ये जगह खाली हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो चले। मोहुआ ने अफसोस जताया। अन्य लोगों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वे मोहुआ के साथ ड्रैगन किंग हॉल से चले गए। हॉल से बाहर निकलने के बाद मोहुआ को अचानक एक विचार आया और वह गू चांगहुआई के सामने झूमने लगी। ये देखकर गू चांगहुआई ने पूछा, क्या आपकी खोज पूरी हो गई है? अभी थोड़ा और बाकी है, मोहुआ ने जवाब दिया। गू चांगहुई ने और कुछ न कहते हुए सिर हिलाया। मोहुआ ने गू चांगहुआई की ओर देखा। अब उसके दिल में निश्चय था, अंकल गू भी इसे नहीं देख सकते। इस पूरे ड्रैगन किंग मंदिर में ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस जीवनबद्ध ड्रैगन अस्थि दिव्य प्रतिमा को देख सकता हूं। क्या मुझे अंकल गू को मूर्ति के बारे में बताना चाहिए? आखिरकार हम सब एक ही तरफ हैं। ड्रैगन किंग मंदिर की यात्रा के दौरान अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने काफी मदद की। हालांकि मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा और इसके खिलाफ फैसला किया। चूंकि वे इसे देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें बताना व्यर्थ होगा। इसके अलावा अब मैं ड्रैगन किंग मंदिर का स्वामी हूं, और तार्किक रूप से यहाँ की हर चीज मेरी होनी चाहिए।
मोहुआ ने स्पष्ट विवेक के साथ जीवनबद्ध ड्रैगन अस्थि दिव्य प्रतिमा एकत्रित की। उन्होंने एक पैकेट ढूंढा और मूर्ति को उसमें लपेटकर उसे खुलेआम अपने कंधे पर उठा लिया, फिर भी किसी को यह असामान्य नहीं लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी ने अवचेतन रूप से मूर्ति और उसके पैकेज को नजरअंदाज कर दिया। यह एक प्रकार की अदृश्यता थी जो स्वर्गीय तंत्र तकनीक के समान थी। जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था उसे न देखना, जो जोर से कहा जा रहा था उसे न सुनना। मोहुआ को अपने संदेह पर अधिकाधिक विश्वास हो गया। इस मूर्ति का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उद्गम था। इसके बाद मोहुआ कुछ देर तक आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कोई अन्य खोज नहीं मिली, इसलिए वह घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने वेदी को छिपाने के लिए श्वेत अस्थि भूलभुलैया में हेरफेर किया। इस वेदी का अभी भी उसके लिए उपयोग था और इसे अभी नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसी तरह ये देखते हुए कि यह वेदी पहले ही उजागर हो चुकी थी, महान जंगल के स्वामी द्वारा इसका पुनः उपयोग किए जाने की संभावना नहीं थी। संभवतः उन्होंने मुझे इसका अधिकार चुराने से रोकने के लिए इसका कनेक्शन तोड़ दिया था। श्वेत अस्थि भूलभुलैया के बाधा के कारण यदि ताओवादी न्यायालय भी जांच करने आए तो वे भीतर की वेदी तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। गु चांगहुआई ने भी मोहुआ के सुझाव पर ध्यान दिया और आंतरिक हॉल के दरवाजों को फिर से बंद कर दिया, ताकि कोई भी गलती से सफेद हड्डी की भूलभुलैया में न गिर जाए, रक्त लाश का भोजन न बन जाए या दुष्ट राक्षसों के लिए बलिदान न हो जाए। फिलहाल यह मामला अस्थायी रूप से रुक गया है और मोहुआ इसके बाद जाने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत लंबे समय तक ड्रैगन किंग मंदिर में रहा था। अब जब सब कुछ तैयार हो गया था तो वह एक भव्य भोज की तैयारी के लिए संप्रदाय में वापस लौट सकता था। गु चांगहुआई को मोहुआ के बारे में कुछ असहज महसूस हुआ। उसे डर था कि वह अंतिम समय में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए उसने सड़क पर किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए मोहुआ को व्यक्तिगत रूप से ताइक्सुगे तक वापस ले जाने की योजना बनाई। उनके साथ जिया कैनोनिकल अधिकारी भी थे। उन्हें रूजर बोट घटना के बाद के हालात को संभालने के लिए ताओवादी न्यायालय में भी लौटना था, जिसमें ड्रैगन किंग मंदिर और जियो झेनहाई से संबंधित मामले भी शामिल थे। जियो त्यानकवान भी उसी नाव पर था और इसलिए समूह एक छोटी नाव पर सवार होकर ड्रैगन किंग मंदिर से निकलकर मिस्टवाटर नदी के धुंधले पानी में चला गया। इस बीच एक संप्रदाय में जैड और जेडाइट के एक महल के समान एल्डर शेन के वेश में तथा आमतौर पर परिष्कृत और सौम्य श्री तू अपने एल्डर के निवास में भेड़ की हड्डी के कंपास के साथ खेल रहे थे। उनका चेहरा उदास था और वे खुद से कुछ बुदा रहे थे। मैंने इस भव्य योजना को स्थापित करने के लिए अपने सभी प्रयास समाप्त कर दिए, फिर भी ये योजना के अनुसार नहीं हुआ। ड्रैगन राजा मंदिर को सील करना, बाहरी लोगों को अलग करना, मंदिर के रक्षकों का नरसंहार करना, उन्हें रक्त लाश में बदलना, श्री चुड़ैल को यक्ष में बदलना, यहाँ तक कि दिव्य भगवान के भ्रूण को नीचे उतारना भी इसे नहीं रोक सका। इस भयंकर भगवान को पकड़ नहीं सका, वास्तव में समझ से परे। ये भयंकर ईश्वर कितना भयानक है। श्रीमान तू की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने हल्की सियाह भरी। हालांकि ये ठीक है, भले ही स्थिति बहुत आशावादी नहीं दिख रही है, लेकिन यह मेरी उम्मीदों के अनुरूप ही है। दुष्ट देवता का भ्रूण लगभग अमर है। जब तक कोई व्यक्ति दिव्य भ्रूण द्वारा परजीवी बना रहता है, तब तक दिव्य आत्मा धीरे धीरे प्रदूषित, रूपांतरित हो जाएगी और अंततः पूरी तरह से आत्मसात हो जाएगी तथा दिव्य भगवान द्वारा जन्मा भ्रूण बन जाएगी। कोई भी भगवान इससे मुक्त नहीं है। श्रीमान तू ने अपने रक्तहीन दांत दिखाते हुए भयंकर मुस्कान दी। उसे अभी भी वह प्रारंभिक भय याद है जब 10,000 राक्षसों की घाटी में स्वर्ण तलवार लिए इस अनाम भयंकर देवता ने उसकी आत्मा के एक कण का पीछा किया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अंततः एक बार भयंकर देवता भी उसके जाल में फंस गए। यहाँ तक कि केवल इस एक बार भी इसने गंभीर क्षति पहुंचाई, उसकी आत्मा पर गहरा असर डाला और संभवतः उसे सुधारा नहीं जा सका। भले ही यह प्रचंड ईश्वर दिव्य गुरु के प्रदूषण और भ्रष्टाचार का विरोध कर सके और दुष्ट भ्रूण में न पड़े, फिर भी दिव्य आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उसे वर्षों, दशकों या सदियों का समय लग जाएगा। बाहर घूमने में असमर्थ, वह केवल चूहे की तरह ताइक्सु गेट में छिप सकता था या किसी मंदिर में अपनी दिव्य आत्मा पर लगे घावों को चाट सकता था, निरंतर भय में रह सकता था, दिव्य गुरु की भव्य योजना में बाधा डालने में अब सक्षम नहीं था। जब वह जागेगा तो संपूर्ण कियानिक्स्यू राज्य सीमा एक रक्तरंजित नरक बन चुकी होगी और इस झूठे भगवान को जागृत दिव्य गुरु द्वारा हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। श्रीमान तू ने एक रात के उल्लू की तरह ठंडी हंसी निकाली, लेकिन जब वह हंसा तो उसे लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है।
विशेष रूप से जब उन्होंने भेड़ की हड्डी के कंपास को देखा, झूठे भगवान के अधिकार के अधीन असंख्य राक्षसों को जो नष्ट होने के लिए बाध्य थे, तो श्रीतु को तीव्र पीड़ा महसूस हुई। दानव राक्षसों का पालन पोषण करना कोई आसान काम नहीं था। ये राक्षस उसके वर्षों के परिश्रम का परिणाम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भयंकर देवता को यह एहसास हुआ कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, तो उसका क्रोध सचमुच भयानक था। हालांकि सब कुछ इसके लायक था। श्रीमान तू ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में तीक्ष्णता की चमक चमक उठी। इस भयंकर ईश्वर से निपटने के बाद हम आगामी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ड्रैगन किंग मंदिर को छोड़ दें, क्योंकि सदियों से इसकी सैकड़ों बार तलाशी ली जा चुकी है, तो अंदर कुछ भी सार्थक नहीं बचा है। दिव्य गुरु के अधिकार के किसी भी प्रकार के रिसाव को रोकने के लिए वेदी से भी संपर्क तोड़ दिया गया है। रूजा बोर्ड के बारे में अफसोस की बात है, लेकिन एक बार पता चल जाए तो कोई मदद नहीं। कागज हमेशा के लिए आग को नहीं ढक सकता। चूंकि जिया परिवार आ गया है, इसलिए आपको उन्हें हिस्सा देना होगा, उन्हें कुछ पुण्य देना होगा, अन्यथा आप इस गुजरते हुए भयंकर बाघ को खुश नहीं कर पाएंगे। असली शो तो अभी शुरू ही हुआ है। श्रीमान तू के मुंह पर एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान आ गई। ... मिस्टवाटर नदी पर मुंह हुआ छोटी नाव पर था, पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख रहा था, अभी भी रूजा बोट और ड्रैगन किंग मंदिर के बारे में सोच रहा था। विशेषकर ड्रैगन बोन दिव्य प्रतिमा जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। नाव पर सभी लोग अपने विचारों में खोए हुए थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। छोटी नाव चुपचाप चल रही थी। ये पता न चलने पर कि कितना समय बीत चुका है, महुआ के मन में दिव्य विचार आया। उसने अचानक अपना सिर उठाकर दूर गहरी रात में देखा, उसकी अभिव्यक्ति सतर्क थी। जहाज या कोई बड़ा जहाज। गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी इसे देखा और धीरे धीरे अपनी तलवारें पकड़ते हुए खड़े हो गए। एक क्षण बाद एक शानदार स्पिरिट बोट दूर अंधेरे से लहरों को चीरती हुई, मंद रोशनी से सजी हुई प्रकट हुई। स्पिरिट बोट के ऊपर एक झंडा लहरा रहा था, जिस पर गरिमा में और महान अक्षर जिया लिखा हुआ था, जो रात में अधिकार का आभास दे रहा था। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने राहत की सांस ली, ये चाचा की नाव है। चाचा। मुंह हुआ चौंका। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। मैं मास्टर जिया हूं, केंद्रीय दावकोर पंथ परिवर्तन क्षेत्र से एक निरीक्षक। संपर्क टॉस। संपर्क टॉस। संपर्क